कि बहुत से स्पोर्ट्स में लड़कियां पहले नहीं होती थी, लिहाजा बात नहीं होती थी। अब ऐसे ऐसे स्पोर्ट्स में लड़कियां आना स्टार्ट हो गई हैं जिनमें नहीं होती थी, कि मैंने पहले ही कहा था। और पता है क्या, हमें लगता था कि इन खेलों में लड़कियां नहीं होती, लड़कियां बड़े अरसे से इन खेलों में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। जैसे हमने द अदर डे भी स्पोक अबाउट टेंट पेगिंग ना, जॉर्डन में जो वो एक नया था, लेकिन आई एम श्योर बास्केटबॉल तो बहुत अरसे से लड़कियां बट वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी लड़कियां ना, मतलब बास्केटबॉल की तो बात होती होगी, लेकिन कहां पाकिस्तानी लड़कियों की ही बात कर रहा हूं मैं भी। दे आर इन चैंपियनशिप्स नाउ, दे आर विनिंग भाई, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। हाँ, पहले से ज्यादा हो गया है रुझान। पाकिस्तान बास्केटबॉल फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम नेशनल विमेन बास्केटबॉल चैंपियनशिप भी इसकी एक ताज़ा, जैसे कह लेना, मिसाल है या कोशिश है। देयर यू गो। और ये चैंपियनशिप हो रही है इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जारी है। बाय द वे, इफ यू वांट टू वॉच एनी ऑफ दीज मैचेस तो बता दें आपको कि आज हैं सेमीफाइनल्स आर्मी वापडा, कराची और इस्लामाबाद ब्लूज के, और कल इन मुकाबलों का फाइनल खेला जाएगा। सो इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाली 2 होनहार खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं। एक नाम मैं ले रहा हूँ, नवाल कुरैशी, दूसरा नाम आप लें। ओके, दूसरा नाम है एनोरीना कुनैन हसन। मैंने सही लिया है और एनोरीना भी खुश होंगी कि मैंने बिल्कुल सही नाम लिया उनका। वेलकम टू द शो गर्ल्स। अच्छा जी नवाल, जल्दी से पहले तो ये बताइएगा आपका इंटरेस्ट इस चीज़ में, और इंटरेस्ट एक चीज़ होती है, उसके बाद चैम्पियनशिप लेवल पे पहुंच जाना इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम। उसकी प्रैक्टिस, उसकी मेहनत, उसका पैशन डिफरेंट है। तो कहाँ से शुरू किया आपने नवाल? मैंने खेलना शुरू किया था व्हेन आई वाज इन 6th ग्रेड। स्कूल में ही हमने शुरू किया था। हमारी स्कूल की टीम होती थी और वहीं से फिर जोश शुरू हुआ कि यार खेल में मज़ा आता है, टीम होती है साथ में, जब हम जीतते हैं तो उसमें एक अलग एक एनर्जी होती है, मज़ा आता है उसके अंदर। स्कूल में शुरू किया, उसके बाद यूनिवर्सिटी में भी हमने खेल कंटिन्यू रखा, उसके अंदर टीम बनाई, लड़कियों को सिखाया, नए लोगों को लेकर आए। फिर लंबा सफ़र था, उसमें भी यूनिवर्सिटी के बाद जॉब भी की, और फिर अब जब मौका मिला कि इस लेवल पे हम आके खेलें तो आई वाज लाइक व्हाई नॉट। हमें कोच ने मौका दिया, हमने ट्रेनिंग की, काफ़ी मेहनत की उसके ऊपर, और फिर अब इस कंपटीशन में आए और बहुत अच्छा लगा इधर आके। फिर वंडरफुल। और अब इस कंपटीशन में झंडे गाड़े हैं। एनोरीना, बहुत सारी लड़कियां मतलब बास्केटबॉल खेलती हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक के लेवल पे, उसके बाद प्रोफेशनली परस्यू करना एक अलहदा बॉल गेम होती है। सो आपने ये कैसे डिसीजन लिया कि हाँ, जब इस लेवल से आगे बढ़कर प्रोफेशनल स्टेज पे भी अब खेला जाएगा, या यू वुड परस्यू इट? So for me it was a no-brainer. I've been playing sports from the very beginnings, like Nawal. I think everyone has that opportunity in school where they make it to the school team, they have a good feeling, and I think वहाँ से आपका passion generate होता है. And then when you have coaches, जैसे हमारे coaches, we met Sir Yasir, Sir Umar through these inter-school competitions. They would be there coaching कर रहे होते थे, या they'd have their eyes out for talent. So जब वो हमें स्कूल लेवल पे परफॉर्म करते देखते थे, they'd reach out to us separately. So when they got in touch with us for the national games, I think if someone's into sports, तो आप you don't think twice before saying, you know, I'm going to give it my all. And then मुश्किल हो जाता है obviously because with your jobs and everything. But I think twice a week time निकालना, thrice a week time निकालना, it's not that hard, especially if you want it so bad. अच्छा, हम ये सारे एक हम देख भी रहे हैं, साथ साथ विजुअल्स भी एनोरीना और नवाल हमें नज़र आ रहे हैं। बास्केटबॉल के बारे में जब हम अगर अमेरिकन भी देखें, अमेरिकन बास्केटबॉल वगैरह, तो पीपल आर वेरी टॉल। तो ये एक रिक्वायरमेंट होती है, हालांकि हमारे सामने जो हमें नज़र आ रहा है स्क्रीन पे खेलते हुए, तो उसमें तो छोटे कद की लड़कियां भी हैं। तो आप दोनों चूंकि बैठी हुई हैं, वी डोंट नो इफ यू आर टॉल और शॉर्ट, लेकिन बट इज इट अ रिक्वायरमेंट? एनोरीना, आप बताएं। No. It's not a requirement, but it definitely works to your advantage. अब आप खुद sports को अगर समझ जाएं, so your height will be advantageous, but it's all about talent, it's all about your hard work, and I've seen amazing players that might be like several inches shorter than me, but they're jumping much higher. ठीक है, तो I think ये आपके जज्बे की बात होती है, आप कितनी मेहनत करते हो हाइट में। अब इट्स नॉट इन आवर हैंड्स, तो व्हाट कैन वी डू। और कंपटीशन में भी हमने यही देखा है, हर टीम आई है, हर जगह से आई है, और फिजिक से कोई ताल्लुक नहीं होता। स्किल
everyone has such great skill, हर एक की इतनी अच्छी गेम है, आपको हर किस्म का बंदा नजर आएगा, लंबा छोटा पतला मोटा हर किस्म का। अगर आपके पास फिजिक्स से नहीं, skill है, लेकिन आपको कोई फिटनेस भी तो नहीं रोक आई सकता। थिंक फिटनेस से जरूर ताल्लुक fitness होता है से किसी भी definitely, स्पोर्ट का। सो वो आप फिजिक तो आपके हाथ में नहीं है, मतलब फिटनेस आपके अपने हाथ में, वो मेंटेन करना है आपने। नवाल, आप ये बताइएगा, अब मैं जनरली आपसे इंटरेस्टेड हूँ जानने में कि ठीक है, ये नेशनल सतह पे पाकिस्तान बास्केटबॉल फेडरेशन एक कंपटीशन करा रही है, कल इसका फाइनल हो जाएगा, उसके मतलब ये उसके बाद फेडरेशन और आप लोगों का जो सर्कल है विमेन बास्केटबॉल का, ये कैसा है, ये कितना ज़बरदस्त है, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं पाकिस्तान में? तो चलें, अपॉर्चुनिटी आई हुई है, आती रहती होंगी, इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने की। हाउ इफेक्टिव इज़ दिस पाकिस्तान बास्केटबॉल फेडरेशन इन ऑल दीज थिंग्स? काफ़ी इफ़ेक्टिव है। ऐसा नहीं है कि अगर सिर्फ हमें पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो इंटरनेशनल लेवल पे हमें नहीं मिलती। हमारी जो अभी भी कैप्टन है सना बाजी, वो हमारी इंटरनेशनल लेवल की जो टीम है उसकी भी कैप्टन है, और अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलती हैं। ऑब्वियसली उसमें थोड़ा ज़्यादा हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसमें थोड़ी सी और एफर्ट डालनी होती है उस टीम में जाने के लिए, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ अगर हम दूसरी कंट्री से कंपेयर करें तो मे बी अ लिटिल लेस, लेकिन डेफिनेटली वी डू गेट सम अपॉर्चुनिटी टू गो ऑन एन इंटरनेशनल लेवल एज वेल। तो आई थिंक कोविड से पहले भी, इफ़ आई रिमेंबर राइट, तो 2018 में 2017 में भी एक एशिया कंपटीशन हुआ था, वहाँ पे भी हमारी टीम गई थी, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया गया था। तो मौके मिल जाते हैं और बस थोड़ा सा उस पर लुकआउट करना होता है कि कुछ चीज़ मिस ना हो। अच्छा, ये भी मुझे बताएं, क्योंकि जब हम अगेन जब भी बास्केटबॉल का जिक्र आता है तो एक कंपैरिजन तो अमेरिका से होता है कि क्योंकि वहाँ के प्लेयर जो है हम यहाँ जानते हैं, लिब्रॉन जेम्स की बात कर लें, माइकल जॉर्डन की बात कर लें, फिर इट्स अ वेरी लुक्रेटिव स्पोर्ट, मतलब वर्ल्ड वाइड ही देखा जाए तो वी आर ट्राइंग टू ड्रॉ पैरेलल्स हेयर कि पाकिस्तान में क्या स्कोप है। जैसे फॉर इंस्टेंस प्राइस मनी क्या होती है, इफ़ योर टीम विंस, मतलब वही लेवल होता है कि इधर भी बड़ी, इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस थिंग और लॉट्स ऑफ प्राइस मनी गोइंग ऑन। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कैसे हैं? एनोरीना, आप बताइए। Okay, so I feel like it's good to draw parallels. अच्छा होता है, it's a motivating factor. I think जो ये tournaments organize कर रहे होते हैं उन पे भी थोड़ा सा pressure होता है, and even the players take that as an incentive. But to think कि हम overnight बिल्कुल उधर पहुंच जाएंगे जहाँ पे US है, that's kind of unrealistic. लेकिन I do feel like the federation is doing a lot more than it did in the past, which means that we're taking the right steps in the right direction. आप देखेंगे कि दिन ब दिन इट्स इम्प्रूविंग, सो आई थिंक वी शुड एक्नॉलेज देयर एफर्ट्स। और प्राइज मनी, आई थिंक एट दिस पॉइंट नो वन इज प्लेइंग फॉर द प्राइज, तो क्या अमाउंट हमें मिलती है दैट्स इमटेरियल, ठीक है। द फैक्ट दैट दे एक्नॉलेज आवर गेम, द फैक्ट दैट दे एक्नॉलेज आवर एफर्ट, और वो कोई भी XYZ अमाउंट हमें दे देते हैं, आई थिंक एज अ प्लेयर वी आर कंटेंट because that is the acknowledgement that we that need. is और यही quite revenue फिर आगे बनता है। एक्चुअली ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, बिकॉज हम साथ साथ ही एक और स्पोर्ट जो कि ऑब्वियसली क्रिकेट इज़ वेरी पॉपुलर इन पाकिस्तान, लेकिन जूनियर क्रिकेट लीग की हम बात कर रहे थे, उनकी प्राइस मनी इज़ अमेजिंग। तो थोड़ा सा हम वो भी कंपैरिजन कर रहे थे कि बाकी स्पोर्ट्स में कितना होता है और कितना नहीं। अभी तो आप, बड़ी अच्छी बात है कि आप एक्नॉलेजमेंट के लिए खेल रही हैं, लेकिन अल्टीमेटली अगर प्रोफेशनल सतह पे इस खेल को भी लेके जाना है तो उसमें यू समबडी नीड्स टू पंप इन अ लॉट ऑफ मनी। सो नवाल, हम आपसे भी ये जानना चाहेंगे कि over the period of years, past few years देख लें, आपको पाकिस्तान में women ये बास्केटबॉल का सीन जो है, सीन ही में एग्जैक्टली हाँ, ये जो सीन जो है ये इम्प्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है, और लड़कियां आ रही हैं, मतलब प्रोफेशनल अंदाज में इसको परसू कर रही हैं। आप लोगों के पास सिर्फ लोकल कोचेस हैं या कोई इंटरनेशनली भी आपकी मदद के लिए आया है? नहीं, ओवर द स्पैन ऑफ ईयर्स अगर हम देखें तो डेफिनेटली बहुत इम्प्रूवमेंट आई है, कोचेस में बहुत इम्प्रूवमेंट है, उनकी टेक्निक्स बदल गई हैं, वो अब पहले थोड़े डिफरेंट तरीके से टेक्निक से सिखाते थे, अब उनकी ड्रिल्स फ़र्क हो गई हैं, तो सिखाने का तरीका चेंज हुआ है। लड़कियां अब बहुत सारी आ गई हैं जिनको इंटरेस्ट आ गया है। अब ये जिस तरह से ये जो कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं, ये कॉम्पिटिशन्स इंक्रीज़ हुए हैं, इस वजह से अब लड़कियाँ भी ज़्यादा बढ़ गई हैं, जिनको इंटरेस्ट है, जो आगे बढ़ते हैं कि हमने सीखना है, हमें खेलना है। और अच्छी बात ये है कि अभी इस्लामाबाद के अंदर भी हम होस्ट टीम थे, लेकिन वी हैड सो मेनी गर्ल्स कम इन ट्रायल्स के टाइम पे कि देन वी मेड 2 टीम्स कि यार नया टैलेंट आ रहा है तो उनको सिखाएं, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी फिर आगे जाके। तो डेफिनेटली हम ये बहुत आराम से कह सकते हैं कि ओवर द ईयर्स बहुत फ़र्क आया है वुमेंस के स्पोर्ट्स के अंदर, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ में, और ट्रेनिंग में भी फ़र्क है। इंटरनेशनल कोचेस तो आई डोंट थिंक वी हैव, लेकिन
वी हैव कोचेस जो इंटरनेशनल लेवल पे हमें रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो उनको वो एक्सपोजर मिल चुका है, उन्हें वो एक्सपीरियंस मिल चुका है, तो वो वहाँ से सीख के आके हमें वो चीज़ें सिखा सकते हैं। तो वेल बेस्ट ऑफ overall, लक लेडीज, वो आप सारी दोनों चीज़ें को फिर हमारी ट्रेनिंग पे फ़र्क डालती हैं। आपके सेमीफाइनल्स के लिए बेस्ट ऑफ लक और जबरदस्त इंशाल्लाह आप आप कर रही हैं फाइनल और भी जीते हैं, आज सेमीफाइनल भी जीते हैं, और कराची आगे वर्सेस बढ़े। इस्लामाबाद। जैसा आप कह रहे हैं ना कि बड़ी आमीन, बाप इम्प्रूवमेंट हुई है, तो व्हाई नॉट, जरूर और आगे थोड़ा बढ़े। सा ऑडियंस भी भाई जाए, फैमिली फ्रेंड्स तो जाए, मतलब जरा लोगों को भी जाना कोई चाहिए थोड़ा अल्लाह सा को मैचेस देखने के लिए। मतलब आप शोर शराबा मचाएं तो कोई। नेशनल वुमेन बास्केटबॉल चैंपियनशिप थैंक यू नवाल, जारी है। थैंक यू एनोरीना फॉर बीइंग विद Thank अस। और ये है इस्लामाबाद thank you, स्पोर्ट्स thank you. कॉम्प्लेक्स में। थैंक यू गर्ल्स, और तो इस्लामाबाद स्पोर्ट्स इस्लामाबाद के कॉम्प्लेक्स इर्द में गिर्द आप के जा लोग सकते तो हैं। जरूर जाएं एंड सपोर्ट द गर्ल्स।